हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी वार्ता। इसके पहले की वीडियो में हमने सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्क्रीट एस्पेक्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड का डायनेमिक एस्पेक्ट। डायनेमिक एस्पेक्ट। डायनेमिक एस्पेक्ट को हम हिंदी में बोल सकते हैं गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक पक्ष, इसी में हम पढ़ेंगे क्या गत्यात्मक पक्ष में इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। इद, ईगो और सुपर ईगो। इद को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इद, इद ही बोलते हैं। ईगो को अहम और सुपर ईगो को परा अहम। परा अहम। इद, अहम और परा अहम। अब हम पढ़ेंगे इद को। इद में क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है प्लेजर। प्लेजर यानी सुख चाहिए इसे, सुख। किसी भी कीमत पर इसे सुख चाहिए होता है। इसे अच्छे बुरे से कुछ भी मतलब नहीं होता है। इसे सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, अपनी संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये किस में होता है? सेटिस्फेक्शन, इद में। इसी में हमारा एक वर्ड आता है लिबिडो। लिबिडो, इसके बारे में बात किसने की है? सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर्स। सेक्सुअल डिजायर यानी काम प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल डिजायर यानी काम प्रवृत्ति, लिबिडो यानी बच्चे में अलग अलग स्टेजेस पे क्या होता है? लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति जो होती है वो अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट करती है। यानी जैसे स्टेजेस जब चेंज होती रहती हैं तो लिबिडो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रकार से वर्क करती है। ये किस में होता है? लिबिडो। ये नाम किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। और इसमें क्या होता है? इसे अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इसमें जो रोल होता है 90%। ये हमने जब कॉन्क्रीट एस्पेक्ट पढ़ा था तब अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा था। इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? अनकॉन्शियस माइंड यानी दमित इच्छाओं का। दमित इच्छाओं का। अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर। इसे क्या कहा जाता है? यानी अनकॉन्शियस माइंड, अनफुलफिल्ड डिजायर जो होती हैं उसका ये भंडार गृह होता है। यानी इसको हम इनको हम बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ, स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर यानी दमित इच्छाओं का भंडार गृह। दमित इच्छाओं का भंडार गृह। तो इद में क्या क्या होता है? ये प्लेजर पे वर्क करता है, इसमें अनकॉन्शियस माइंड का रोल होता है और इसे क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर यानी दमित इच्छाओं का भंडार गृह। इसमें ही सिगमंड फ्रॉइड ने एक वर्ड दिया है। क्या वर्ड दिया है? लिबिडो। लिबिडो का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर्स यानी काम प्रवृत्ति। यानी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो अलग अलग टाइप से स्टेजेस में वर्क करती है। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे ईगो के बारे में। और ये कैसा होता है? बायोलॉजिकल होता है। ईगो कैसा होता है? बायोलॉजिकल होता है यानी जैविक होता है, जन्म से ही होता है। जैविक, जन्म से क्या होता है हमारा? इद होता है जन्म से। इसमें हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं कि कैसा होता है? जैविक होता है। अब हम पढ़ेंगे ईगो के बारे में। ईगो में क्या होता है? रियलिटी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? रियलिटी पे वर्क करता है यानी वास्तविकता पर।
और ये कैसा होता है, साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक पक्ष से रिलेटेड होता है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है। कैसा होता है, ये रियलिटी पे वर्क करता है और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है। और सुपर ईगो जो होता है ये किससे संबंधित होता है, मॉरलिटी से। ये मॉरलिटी पे वर्क करता है यानी नैतिकता, नैतिकता। और ये किससे रिलेटेड होता है, सोशल एस्पेक्ट से यानी सामाजिक पक्ष से। सामाजिक, ये सामाजिक पक्ष से संबंधित होता है। ये रियलिटी पे वर्क करता है, ये मॉरलिटी पे। और ये कैसा होता है, साइकोलॉजिकल होता है, ये सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपको समझ आया कि अब इसमें आपको क्या समझना है, ईद, ईगो और सुपर ईगो, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, यानी ईद को क्या चाहिए, प्लेजर चाहिए, ईगो क्या करता है, रियलिटी पे बेस्ड होता है, और सुपर ईगो क्या कहता है, मॉरलिटी, यानी इसके लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। लेकिन ईद में क्या है, इन्हें प्लेजर चाहिए, तो प्लेजर में ना कुछ सही है और ना ही कुछ गलत है। यानी ईद और सुपर ईगो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जो द्वंद्व होता है, उसको कौन सॉल्व करता है, ईगो सॉल्व करता है। और ये कब से कब तक होता है, 0 से 1.5 साल, 0 से 1.5 साल, ये 1.5 से 2, 1.5 से 2 साल, और ये इन 3 ईयर, यानी ये 3 साल में या उसके बाद आ जाता है। ये जैविक होता है यानी बायोलॉजिकल, मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी 0 से 1.5 साल, ये 1.5 से 2 और ये इन 3 ईयर, लगभग 3 वर्ष में आ जाता है। यानी इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है वो कौन सॉल्व करता है, ईगो सॉल्व करता है। ईगो में क्या होता है, ईद को चाहिए प्लीजर, तो ईद क्या कहता है, अगर सपोज दैट कि आप डाइट पे हैं, ठीक है, और ईद कहता है कि नहीं, डाइट वाइट कुछ भी नहीं होता है, जो मतलब अपने मन की संतुष्टि के लिए हम कुछ भी, ये ईद कुछ भी कर सकता है। तो वो कहता है डाइट कुछ नहीं होता है, आपको जितना खाना है आप खा सकते हैं पेट भर के। लेकिन सुपर ईगो क्या कहता है कि नहीं, आप डाइट पे हैं, आप नहीं ले सकते हैं। और ईगो क्या कहता है, ईगो कहता है कि नहीं, आप ईद की भी सुनता है और सुपर ईगो की भी सुनता है, यानी कहता है प्लेजर भी जरूरी है और सुपर ईगो की बात भी सही है कि जो गलत है वो गलत है। लेकिन हम इसके बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या रास्ता, कि ये कहता है कि खाना सही है और वो कहता है गलत है। तो वो कहता है, ईगो क्या कहता है कि हम क्या पूरा नहीं खा सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन क्या थोड़ा सा खा सकते हैं, जिससे क्या हो, हमारा माइंड सेटिस्फाइड हो जाए और हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है ईद और सुपर ईगो के बीच में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि एक बाइट हम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक बाइट ले सकते हैं। तो ये आपको ये समझ आया कि ईद और सुपर ईगो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसे किसने सॉल्व किया, ईगो ने सॉल्व किया। तो यही होता है ईद, ईगो और सुपर ईगो। आपको समझ आया होगा डायनेमिक एस्पेक्ट में 3 टाइप होते हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ये प्लेजर पे वर्क करता है, रियलिटी यानी वास्तविकता पे, और सुपर ईगो किस पे वर्क करता है, मॉरलिटी पे वर्क करता है, यानी जो सही होता है वो सही होता है सुपर ईगो के लिए। ईगो में वास्तविकता यानी इसमें दोनों के बीच का रास्ता निकालता है, और ईद क्या है, अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके आगे की जो स्टेजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।